अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीखेंगे कि आईबीसीसी से अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करने हैं तो वो किस तरह करने हैं। आईबीसीसी के लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी बोर्ड। ठीक है, पहले का बोर्ड से उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। जब बोर्ड से डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन हो जाए तो वो एक सील इन्वेलप में देंगे। ठीक है, वो सील इन्वेलप आपने खोलना नहीं है, वो वैसे ही अपने पास रख लेना है। फिर आपने आईबीसीसी की वेबसाइट खोलनी है और वहाँ आपने अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के लिए। अब अगर तो आप कुरियर के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप लोग खुद जाके करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने खुद जाके करवानी है तो यहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और रिक्वायरमेंट ऑफ अटेस्टेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको सीन एनवेलप चाहिए होगा सबसे पहले, और आपने अपने बे फॉर्म या जिसने अपने डॉक्यूमेंट करवाने हैं उसके सीएनएसी की कॉपी, और आपने फ़ी डिपॉजिट करनी है सबसे पहले नेशनल बैंक में। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके नीचे ही ऑप्शन है, वो डाउनलोड कर लेना है। और सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट बोर्ड से करवा के जाने हैं। ठीक है, सील इनवेलप में अगर सील इनवेलप भी खुला हुआ तो वो आपके डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन नहीं करके देंगे। और अगर आपने कुरियर के थ्रू करनी है और अगर आपने वैसे भी जाके करवानी है तो आप ऑनलाइन है, बेहतर ऑनलाइन अप्लाई कर लें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ ऑप्शन आते हैं अप्लाई ऑनलाइन। अब डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए आपने यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, और यहाँ आपने लिखना है रजिस्टर होना है, लॉगिन करना है। सबसे पहले जो नया बंदा आएगा उसने तो रजिस्टर होना होगा, तो ये सारी डिटेल अपनी फिलअप कर लेनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ अपनी पिक्चर और ये जो जो कुछ उन्होंने पूछा हुआ है ये फिल करने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने तो अपनी आईडी पहले से बनाई हुई है। इंग्लिश के लिए यहाँ क्लिक करें, अच्छा जैसे ही अब आप अंदर लॉगिन हो गए हैं तो सबसे पहले आपने करना है बुक एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने बुक एंड अपॉइंटमेंट करना है और एग्री कर देना है। अगर आपने ऑनलाइन भी करनी है और ऑफलाइन भी करनी है तो आपको इस तरह, अब ये मैंने पहले की हुई है तो वो कहते हैं आप इस तरह नहीं कर सकते, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जो भी डाटा उन्होंने पूछा है वो फिल आउट करना है, और एंड पे आपको ऑप्शन मिलेगी जब ये सारा फॉर्म आप लोग फिल कर लेंगे ना, वो आपसे पूछेंगे आपने कोरियर के थ्रू करनी है या फिर आप बाय हैंड लेके आएंगे डॉक्यूमेंट। और अगर आपने कोरियर के थ्रू करवानी है तो आप कोरियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंड पे ऑप्शन आती है। और अगर आप बाय हैंड ले जाएंगे तो आप फिर ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा कि जिस ऑफिस में करेंगे। वैसे ऑफिस की अगर कोरियर की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ऑफिस आप इस्लामाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं अभी जो मैंने देखा, और अगर बाय हैंड भी जाओगे तो वो भी आप लोग इस्लामाबाद सिलेक्ट कर सकते हो। मगर आप जा सकते हो इस्लामाबाद का सिलेक्ट ऑफिस करने के बाद भी आप लाहौर ऑफिस भी जा सकते हो या कराची, कौन सा भी ऑफिस। और यहाँ आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, वो आपको डेट भी दे देंगे कि आपने किस डेट को जाना है और किस टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कोरियर के थ्रू करोगे तो आपने सारा कुछ कर फिल करके वो आपको चालान एंड पे निकल आएगा और आपका एक फॉर्म निकल आएगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का, वो आपने फिल आउट करके देना है। अब चालान में सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की फीस होगी, और अगर आप कोरियर के थ्रू करेंगे तो आपको एक चालान जनरेट खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोरियर तो यहाँ से भेज देंगे पैसों से, मगर जब उधर से वापस आएगा तो उसके पैसे आपने उनको पे करने हैं आईबीसीसी को। कई लोग नहीं पे करते तो फिर उनको वहां से फ़ोन आते हैं कि आप अपना 200 रुपये का चालान दें। अब आपने अगर करने तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें मिसलेनियस, सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर दें, और यहाँ अपना नेम या सीएनएसी नंबर और कितने रुपए का आपने चालान निकालना है, और पर्पस ऑफ फी आप लिख दें टीसीएस रिटर्न कुरियर चार्जेस। ठीक है, और यहाँ चालान आपको निकल आएगा। अब दो चालान हो गए, एक अटेस्टेशन फीस का और एक रिटर्न कुरियर चार्जेस का चालान। और फिर आपको तकरीबन वीक लग जाता है। अब यहाँ से टीसीएस से भेज देंगे, और ये
नेशनल बैंक की ब्रांचेज हैं जहाँ फी चालान फिल करके आप दे सकते हैं, मगर आप और भी नेशनल बैंक की ब्रांचेज में जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही ब्रांचेज है। क्योंकि मैंने करवाया यहाँ वो ब्रांच का नाम नहीं था, मगर वहाँ से भी आपके फी चालान फिल हो गए थे बस। और फिर आपको 1 वीक लगता है, आप जब सारे डॉक्यूमेंट और रिटर्न कुरियर चार्जेस की फीस पे कर देते हैं तो 1 हफ्ते के बाद आपको वापस मिल जाते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।